हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ आइडेंटिटीज़ गिवन है। हमें ये प्रूव करके बताना है कि इन आइडेंटिटीज़ की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। साथ ही साथ क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ जो भी एंगल्स यूज़ हुए हैं वो सभी एक्यूट एंगल्स हैं। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री हैं। एंगल्स मीन्स या तो एंगल ए की फॉर्म में इस क्वेश्चन में दिया है या फिर थीटा की फॉर्म में दिया है, तो जो भी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से कम ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से पार्ट 1 to 8 ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पार्ट 9 एंड पार्ट 10। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉज ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉज ए। इट मीन्स यहाँ पे दो ब्रैकेट्स में आपको कुछ रेशोज दिख रहे हैं और ये दोनों ही ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कॉजिक ए है और सेक ए है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कॉजिक ए होता है 1/sin ए के इक्वल और सेक ए होता है 1/cos ए के इक्वल। तो यहाँ कॉजिक ए के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1/sin ए और ये जो sin ए है ये एज इट इज रहेगा। सेम सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और ये वाला cos ए एज इट इज रहेगा। अब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए साइन के नीचे हम 1 मान लेते हैं, ऐसे ही इस कॉस के नीचे भी 1 मान लेते हैं। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए इस 1 की नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलेगा। साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सेम नीचे वाले साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए। सेम ऐसे ही यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, कॉज ए की कॉज ए से करेंगे तो कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कॉस ए। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमें एक और आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। अगर हम इससे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। और कॉस स्क्वायर ए की अगर हम इससे वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ये जो पूरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके प्लेस पर हम रख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो हम इजीली इसके प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए रख सकते हैं। डिवाइड में ये जो साइन ए है ये एज इट इज़ रहेगा। सेम ये वाला जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसके प्लेस पर हम रख सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। अब देखिए ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये तो आपस में मल्टीप्लाई में है। इट मीन्स हम एक कॉज ए से नीचे वाला एक कॉज ए कैंसिल आउट कर सकते हैं। सेम साइन ए से साइन ए को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता तो कभी भी हम इन्हें ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते थे, तब उस केस में हमें एलसीएम लेना होता। तो कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा कॉज ए इंटू साइन ए। अब इस एक्स्ट्रा वर्क को हम कर देते इरेज। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कॉज ए इंटू साइन ए, लेकिन हमें राइट हैंड साइड में ये चीज़ प्रूव करनी है। इट मीन्स 1/tan a प्लस कॉट ए, बट ये तो प्रूव होके नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन में एक हिंट भी गिवन है कि सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली। अब क्योंकि ये क्वेश्चन हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दोनों साइड को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। इट मीन्स जो राइट हैंड साइड है इसको भी हमें सॉल्व करना होगा। राइट हैंड साइड है 1/tan a प्लस कॉट ए। सबसे पहले tan और cot को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और cos की टर्म में। हमें पता है tan a इक्वल होता है sin a अपॉन cos a के। सेम cot को हम लिख सकते हैं cos a डिवाइड में sin a। अब हम नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेंगे। इसके लिए हमें कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो देखिए sin a की sin a से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। कॉस की कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और कॉज ए और साइन ए इनकी भी मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ आ गया कॉज ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड के नीचे भी एक और डिवाइड है। इट मीन्स ये फॉर्म बन रही है a/b/c की। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a इंटू c/b।
इट मीन्स ये जो नीचे वाली टर्म है ये चली जाएगी ऊपर और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। तो देखिए ये हो गया 1 इंटू कॉज ए साइन ए डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इस 1 की इस कॉज ए साइन ए से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा कॉज ए साइन ए। और देखिए नीचे ये जो लिखा हुआ है यहाँ तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के, तो इसके नीचे डायरेक्टली हम 1 लिख देंगे। अब कॉज ए साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर से कॉज ए साइन ए ही मिलेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो प्रूफ किया था हमें मिला था कॉज ए साइन ए, और सेम ही हमें मिला है राइट हैंड साइड प्रूफ करने पर। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। अब हम करेंगे पार्ट 10। इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में दिख रहा है। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट तो ये रहा, सेकंड पार्ट रहा ये, और थर्ड पार्ट है ये। हमें इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको इक्वल प्रूव करेंगे थर्ड वाले पार्ट के। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले इस टेन और कॉट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस की टर्म में। तो देखिए इस 10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हमें इन दोनों पर स्क्वायर भी लगाना होगा। सेम इस कॉट को भी कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन स्क्वायर ए। अब हम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। इसके लिए इस 1 के नीचे 1 मान लेंगे और इस 1 के नीचे भी 1 मान लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हमें करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इस 1 की साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस और इस 1 की भी मल्टीप्लाई करनी होगी तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सेम नीचे वाली टर्म्स का भी हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन स्क्वायर ए। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो देखिए ये वाले जो दोनों टर्म्स हैं इनके प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ही लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर भी हम 1 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो देखिए इधर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, सेम नीचे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्म कुछ ऐसे बन गई a अपॉन बी डिवाइड में c अपॉन डी। इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन 1। अब इस 1 और साइन स्क्वायर a की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और कॉस और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। और हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस होता है टैन, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर a। तो देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट था इसको हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है थर्ड वाले पार्ट के। देखिए यहाँ पर आ गया हमारा टैन स्क्वायर ए। अब हम इस सेकंड वाले पार्ट को थर्ड वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इस केस में हम इसको अब लेफ्ट हैंड साइड मान लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टैन ए डिवाइड में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस कॉट को चेंज कर लेते हैं टैन की टर्म में। तो इस कॉट के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 अपॉन टैन। अब देखिए नीचे हम ले लेते हैं इन दोनों टर्म का एलसीएम। तो ऊपर तो रहेगा 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, और एलसीएम लेने पर नीचे हो जाएगा टैन ए माइनस 1 डिवाइड में टैन ए, और यहाँ पर भी रहेगा होल स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे वाली दोनों टर्म्स हैं इनके ऊपर स्क्वायर लगाए, इसको हम इंडिविजुअली लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं टैन ए माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में टैन स्क्वायर ए। अब देखिए ये वाली जो फॉर्म है ये कुछ इस तरह की हो गई a अपॉन बी अपॉन सी। इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं a इंटू सी अपॉन बी। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर a डिवाइड में टैन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है 1 माइनस टैन ए और इस जगह है टैन ए माइनस 1। इन दोनों को हम सेम बना लेते हैं जिससे कि हम इनको डिवाइड कर पाएँ। सेम बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं इस ऊपर वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा टैन ए माइनस 1। इट मीन्स टैन ए हो जाएगा प्लस का और ये जो 1 है ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है।
और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और ये जो बाकी की टर्म है ये एज इट इज़ रहेंगी। अब देखिए यहाँ लगा है होल स्क्वायर, तो हम इस ब्रैकेट को इस स्क्वायर से ओपन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ है माइनस, माइनस का स्क्वायर करेंगे यानी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस। तो इस जगह बचेगा tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का साइन हट जाएगा, इनटू में बाकी की टर्म एज इट इज़ रहेंगी। अब tan a माइनस 1 के होल स्क्वायर से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इस वाले tan a माइनस 1 को, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर a। तो देखिए सेकेंड वाले पार्ट को भी हमने लास्ट वाले यानी थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव कर दिया। आप देख सकते हैं tan स्क्वायर a आया है यहाँ पर। तो एट लास्ट हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।